जब अर्जुन ने जिज्ञासापूर्वक यहाँ से पूछना आरंभ किया, वहीं से उन दोनों का प्रश्नोत्तर रूप से संवाद प्रारंभ हुआ। इसमें वेदों तथा उपनिषदों का सार और भगवान के हृदय का असली भाव है, जिसको धारण करने से मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अपनी मनुष्य जन्म के ध्येय को सुगमतापूर्वक सिद्ध कर सकता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी घबराएं नहीं, प्रत्युत प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते हुए उसका सदुपयोग करें, अर्थात अनुकूलता की इच्छा का त्याग करें, क्योंकि प्रतिकूलता पहले किए पापों का नाश करने और आगे अनुकूलता की इच्छा का त्याग करने के लिए ही आती है। अनुकूलता की इच्छा जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही प्रतिकूल अवस्था भयंकर होगी। अनुकूलता की इच्छा का ज्यों-ज्यों त्याग होता जाएगा, त्यों-त्यों अनुकूलता का राग और प्रतिकूलता का भय मिटता जाएगा। राग और भय दोनों के मिटने से समता आ जाएगी। समता परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। गीता में समता की बात विशेषता से बताई गई है और गीता ने इसी को योग कहा है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, प्राणायाम आदि की विलक्षण विलक्षण बातों का इसमें वर्णन हुआ है। अधेश्यते का तात्पर्य है कि इस संवाद को कोई ज्यों-ज्यों पढ़ेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसके भावों को समझने का प्रयास करेगा, त्यों ही त्यों उसके हृदय में उत्कंठा बढ़ेगी। वह ज्यों-ज्यों समझेगा, त्यों-त्यों उसकी शंका का समाधान होगा। ज्यों-ज्यों समाधान होगा, त्यों-त्यों इसमें अधिक रुचि पैदा होगी। ज्यों-ज्यों रुचि अधिक पैदा होगी, त्यों-त्यों गहरे भाव उसकी समझ में आएंगे और फिर वे भाव उसके आचरणों में, क्रियाओं में, बर्ताव में आने लगेंगे। आदरपूर्वक आचरण करने से वो गीता की मूर्ति बन जाएगा। उसका जीवन गीता रूपी सांचे में ढल जाएगा, अर्थात वो चलती फिरती भगवत गीता हो जाएगा। उसको देखकर लोगों को गीता की याद आने लगेगी, जैसे निषाद राज गुह को देखकर माताओं और दूसरे लोगों को लखन लाला की याद आती है। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो यज्ञ पदार्थों और क्रियाओं को प्रधानता से किया जाता है वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।